मैम। मुदस्सिर सर, क्या यस मैम। हम शुरुआत करें? जी मैम, लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने अपने माइक्रोफोन्स जो हैं आप म्यूट कर देंगे। मतलब आप अपना जो आपका माइक है उसको बंद कर देंगे, सब लोग, सभी लोग। क्योंकि जब आप लोग बोलेंगे तो फिर शायद बहुत लोगों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, हम जिनको कहेंगे वो ऑन कर देंगे अपना फोन। ठीक है, आप बेशक अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि हम वीडियो भी उस टाइम ऑन करेंगे जिस टाइम हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप हमें जवाब देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें एक प्रेजेंटेशन होगी। आप खुद उसको देखेंगे और आपको खुद समझ आएगी कि वो किस चीज के मुतालिक है। अभी इकरा ने मुझे पूछा था कि मीटिंग किस चीज के मुतालिक है, तो मीटिंग समझिए कि आपके मुतालिक है, बच्चों के मुतालिक है। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। एक थोड़ा सा मुझे ये लगेगा टाइम। हमारी एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ यहाँ आप देख पा रहे होंगे। मैंने अपना पेन ड्राइव खोला है और मैं इस पेन ड्राइव में जो आपके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है वो आपको दिख रहा है। मुदस्सिर सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो हम इसका स्लाइड शो करेंगे, यानी हम इसको बड़े स्क्रीन पे देखेंगे आपके साथ, ये अभी से। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस पे लिखा है किड्स पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन, लिखा है ना? यस मैम। ब्रिंग्स सेफ्टी टू चाइल्ड, ये भी लिखा है, यानी बच्चों की जो पर्सनल सेफ्टी है, यानी अपनी सेफ्टी, जो अपना उनकी सिक्योरिटी है, हम उसके मुतालिक आज बात करेंगे। और आप किस तरह सेफ रह सकते हैं पूरी दुनिया में, आपके आसपास के लोगों में, तो हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं, हम ये आज उसी पे बात करने वाले हैं। तो आगे हम चलते हैं। मेरा नाम आप देख रहे होंगे सब लोग, इस पे लिखा है डॉक्टर राबिया नसीम मुगल। तो आप मेरा नाम भी याद रखिएगा। कभी भी आपको कोई मुश्किल होगी, कभी आपको लगेगा कि आपको किसी बड़े से बात करनी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारी जो मीटिंग है, इसका टाइटल जो है, यानी इसका टॉपिक जो है, इसका टॉपिक है लेट अस बी सेफ। आइए हम सब सेफ रहते हैं। ठीक है, और प्लीज बीच बीच में मुझे यस वगैरह भी बोल दीजिए ताकि मुझे पता चले आप सुन। यस मैम। ठीक है, चलिए पहली बात हम करते हैं कि सेफ होना होता क्या है ना? तो डेंजर भी कोई चीज होती है, सुना है कभी डेंजर? यस मैम। क्या सुना है डेंजर के बारे में, क्या सुना है? मैम कोई खतरा आएगा मैम, एक मुझे कोई खतरा खतरा होता है। खतरा होता है, किस चीज का खतरा? खतरा, गुड गुड गुड। जो बोल रहा है ना राबिया मैम, खतरा, यस खतरा। यानी कभी आपको मम्मा ने बोला है चाकू को हाथ मत लगाओ, आपका हाथ कट जाएगा। यस मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। कभी किसी बड़े को कहा है कि आप ये शीशा टूट गया है, गिलास टूट गया है और इस शीशे को हाथ मत लगाइए, आपका हाथ कट जाएगा। श्योर मैम। कहा है ना किसी ने? यस मैम। जब हमें कट लगेगा, हमें खून निकल आएगा, तो हमें दर्द होगी, है ना? तो डेंजर का मतलब है कि जिससे हमें नुकसान हो। समझ आई आपको? वो हर चीज जिससे नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है,
हमारे दिमाग को नुकसान हो सकता है, हमारी सोच को नुकसान हो सकता है। या जैसे मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरे हाथ से मैंने एक आइसक्रीम ली थी और वो आइसक्रीम गिर गई और मेरा मूड ऑफ हो गया, तो दैट मीन मेरा मूड ऑफ होना भी क्या है, बुरा है, डेंजर है। तो आइसक्रीम का गिरना जो था वो मेरे हाथ से गिर गई, तो किसी भी तरह से मेरे दिमाग को या मेरी बॉडी को, यानी या आपकी बॉडी को अगर कोई भी चीज नुकसान पहुंचाती है तो वो डेंजरस है, वो डेंजर में आएगी। तो आपने ये जो निशान आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपने ये कहीं देखे हैं? डेंजरस। ये आप देखते हैं डेंजरस। डेंजरस है ना, बीच वाला डेंजरस है। हाँ। और साइड का ये जो हाथ बना हुआ है, ऐसे हाथ है, ऐसे। स्टॉप, रुकना, स्टॉप। वाला जो मैम ट्रांसफॉर्मर के पास। हाँ, ये क्या है? डेंजर। स्टॉप। डेंजर, खतरा है, रुक जाओ, है ना? आप लोग गिर जाओगे। जब आप छत पे होते हो तो मम्मा से बोलती है पीछे जाओ, पीछे जाओ, आप लोग गिर जाओगे, बोलती है ना? हाँ। यस मैम। डेंजर को वहां हमें, जो डेंजर चीज होगी वो हमें नहीं करनी है। और भाई मेरा गाना कर रहा है, फुल कड़क हो भाई। और जहां डेंजर नहीं है, जहां डेंजर नहीं है वो जगह सेफ है। और जिस चीज से हमको नुकसान नहीं होगा, मिला मिलेगा, अपना ठेला मिलेगा, तेरा चच्चा का अंगना जो है वो साइलेंट रख दीजिए, किसी का फोन बज रहा है प्लीज। और जो चीज जिससे हमें डेंजर नहीं होगा, यानी जिससे हमें नुकसान नहीं होगा, ना हमारी बॉडी को और ना हमारे दिमाग को, तो समझ जाइए कि आप सेफ है। समझ आई आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मुझे इकरा बताएंगी कि सेफ क्या होता है। इकरा है ना हमारे साथ? यस मैम। इकरा, सेफ क्या होता है? मैम सेफ मतलब वहां पे सुरक्षित। यस मैम। गुड। अगर आपको सुरक्षित बोलना हो किसी को तो सुरक्षित क्या समझाना हो किसी को? मैम सुरक्षित होता है मैम कोई जगह जहाँ पे मैम हम बच सकते हो मैम। गुड। मैम सावधान रहना। सावधान रहना, हाँ बिल्कुल। जहाँ अलर्ट रहें, जहाँ हम ध्यान रखें कि हमें डेंजर ना हो, बड़ों से प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग खामोश रहिए। मैम ये बहुत शोर कर रहा है मैम। हाँ जी, कोई खतरा नहीं है। चलिए, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, हम आगे चलते हैं। और किसी ने हमारे स्क्रीन पे लाइनें मार दी, हम उसको साफ कर देते हैं। ये देखिए, हमने क्लियर कर दिया, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। तो दैट मीन्स हमें एक चीज समझ आ गई, जहां डेंजर हो, डेंजर कहाँ है? जहां हमें नुकसान हो, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को, हमारे मूड को, तो हमें उस डेंजर से दूर रहना है। तो जहां डेंजर नहीं है वहां हम सेफ है, ठीक है? तो हम आगे देखते हैं। आगे अब हम चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, होते हैं ना हमारे बॉडी बॉडी पार्ट्स। वैसा तो नहीं मेरा भाई, मेरा गाना कर रहा है। प्लीज आप अपने फोन जो है वो साइलेंट मोड पे भाई, जैसे टुम्पा है केस्टों का साथ में। ये अगर मुदस्सिर साहब इनको सबको अनम्यूट रखेंगे तो फिर तभी आसानी हो जाएगी। ये बीच में जो रिस्पॉन्स नोट करना माइक। हाँ, आप लोग म्यूट रखेंगे, जब मैं सवाल पूछूंगी तब। यस मैम, लेकर कहा मतलब कहना, क्योंकि ये फिर सारे अनम्यूट करते हैं एक साथ। इनफेक्ट मुझे नाम भूल जाते हैं ना, नाम मुझे सब बच्चों के पता ही नहीं है। मैम इस पे लिख के है ना यहाँ पे में। जी जी जी। मैम आप किसी भी मुझे आवाज नहीं आ रही है शकीला अख्तर जी के यहाँ से जो बच्चा बोल रहा है। आप बच्चे क्या बोल रहे हैं आप?
मैम आप हो तो मैम आप किसी भी बच्चे को मैम म्यूट कर सकते हैं मैम वहां से। ठीक है, राबिया, you are not कर दूंगी you मैं। are not ठीक है, audible. तो अब आप सभी लोग अपना अपना जो माइक है वो म्यूट कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, है ना। और आप देखिए कुछ को मैंने लेबल किया हुआ है, हेड, आर्म, फुट, हैंड, चेस्ट, लेग, आप देख रहे होंगे। और आप में से कोई बच्चा जो मुझे ये बता पाए कि इसके अलावा हमारे बॉडी पार्ट्स और कौन से हैं? थंब, नेल, थंब है, नेल है, और मैम फिंगर, मैम एल्बो। मैम बहुत शोर आ रहा है। सभी को म्यूट कर दीजिए। मुदस्सिर साहब आप मैम आपने खुद को म्यूट रखा। Ma'am, you are not audible. Yes मैम। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। Ma'am, you are not audible. Ma'am, please unmute राबिया जी yourself. आप खुद म्यूट हो गया है, आपका आपने म्यूट हो गया है। Rabia ma'am. मैम आपने अपना म्यूट कर दिया है। यस मैम। ठीक है आपने जानबूझ के किया होगा, नहीं तो अनम्यूट कर भी देती अभी तक। ये कौन कह रहा है? मैं हाँ, देखिए मैंने खुद को म्यूट किस लिए किया? क्योंकि आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अब आप लोग सभी म्यूट पे हैं। देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत सारे हैं, आप देखेंगे हेड है, आर्म है, और भी बाकी जो बच्चों ने बोले, एल्बो है हमारा, मेरी आईज है, नाक है, मुंह है, चेहरा है, हेड है, पाँव है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हम खुलेआम बोलते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो ऐसे हैं जो हम अंडर क्लोथिंग के नीचे, यानी कुछ अपने कपड़ों के अंदर जो हैं वो छुपा के रखते हैं। और देखेंगे कि वो हम जो लड़के हैं हमारे पैंट्स पहनते हैं, हम उसको कच्छी भी बोलते हैं, हम उसे अंडरवेयर भी बोलते हैं। अगर आप लड़कों को देखिए, ये वाला बिल्कुल। और ये जो लड़की है इसने भी जो पहने, ये अंदर से पहने जाते हैं कपड़े, है ना। और ये हमारे जिन पार्ट्स को कवर करते हैं, जैसे हमारा अंडरवेयर है, हमारी शमीज है, हमारी अंडर शर्ट है, जिन चीजों को ये अंदर वाले कपड़े हैं, जिन पार्ट कवर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम प्राइवेट गुड, हम उनको प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कहते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे आपसे, हम इसी के बारे में करेंगे कि हमें प्राइवेट बॉडी पार्ट्स जो हैं हमें वो किस तरह से सेफ रखने हैं, ठीक है। यस मैम। तो आगे हम चलते हैं कि इन प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ होते हैं हमारे पास, हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। ये लड़का है ना। तो लड़का जो यहाँ पे जो लेग्स के बीच का पोर्शन होता है, जो हम अंडर पैंट्स के साथ कवर करते हैं, तो मामा बोलती होगी आप अंडरवेयर पहनो, बोलते हैं आपको, और बोलते होंगे कच्छी पहनो, कच्छा पहनो, अंडरवेयर, पैंटी, जो भी इसका नाम होगा, बहुत सी जुबानों में इसके अपने नाम होंगे। तो हम ये जो लड़का है यहाँ पे टांगों के बीच में ये जो पहनता है, इस पार्ट को कवर करता है, तो ये यहाँ पे पहना जाता है, ये लड़के का प्राइवेट बॉडी पार्ट है। और अगर आप लड़की को देखें, ये प्यारी सी बच्ची जो बनी हुई है, ये जो चेस्ट का पोर्शन है लड़की का, यहाँ पे ये शमीज पहनती है, एक छोटा सा टॉप पहनती है, या हम उसको बड़े होके जो वो स्पोर्ट्स ब्रा पहनते हैं। और लड़की के टांगों के बीच वाला भी जो ये पार्ट है, तो जो ये पोर्शन है, इसको भी हम पैंटी से कवर करते हैं, जिसको जो आप इसको बोलते हैं, अंडरवेयर बोलते हैं, पैंटी बोलते हैं, कच्छा बोलते हैं, कच्छी बोलते हैं, जो आप बोलते हैं, इस चीज को कवर करते हैं।
अगर आप देखो तो ये जो लेग्स के बीच का पोर्शन है, जो ये अंडर पैंट हम पहनते हैं, ये हमारे बैक को भी कवर करता है। ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारे बॉटम को भी कवर करता है पीछे से। इसको हम बटक बोलते हैं, जिसको हम हिप्स बोलते हैं, ये इस चीज को कवर करता है। तो हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, तो आपको याद रखना है कि हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, लड़के के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो पोर्शन बिटवीन लेग्स है और बिहाइंड दिस है। मैम दिस पोर्शन इज नोन एज प्यूबिक पोर्शन। तो उसी तरह जो लड़की का है, ये हमारे जो हैं ये पोर्शंस जो हैं लड़कियों के, ये प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं। तो आज हम इन्हीं की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो मुझे पता है कि आप सब लोगों को शाई फील हो रहा होगा, बहुत बड़ों को बुरा लगता है कि हम क्यों प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इट्स वेरी ओके टू फील शाई, क्योंकि हम लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन इनके बारे में भी बात करनी उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी। प्लीज दाजिया जी, आप अपने फोन मिलेगा, झमेला मिलेगा, बड़ा ठेला मिलेगा, तेरा चच्चा बांगना मिलेगी, अपना गोदी में हार पार। प्लीज अपनी अनम्यूट करें माइक, साइलेंट मोड पे रखिए प्लीज। तो इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको भी हमें हेल्दी रखना होता है और इन्हें भी बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह सेफ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो अगर हम आगे देखेंगे तो इन्हीं बॉडी पार्ट्स के जहां बात करना ठीक है, शाई फील करना भी ठीक है, इनको सेफ रखना जरूरी है, लेकिन कोई हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करे या टीज करे हमारे साथ, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इट्स नॉट ओके टू टीज अबाउट प्राइवेट बॉडी, चाहे वो आपके हो, चाहे वो मेरे हो, चाहे वो किसी और बच्चे के हैं। तो सो दिस इज नॉट राइट। अगर हम किसी और बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को के बारे में बुरी बात करते हैं, गलत बात करते हैं या बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो हमें पहली चीज आज अगर सीखनी है तो किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में टीज नहीं करना, उसको बुरा भला या कुछ गंदी बात नहीं करनी है। ये पहली आज हमने जो सीख ली है आज के इसमें, तो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो इट्स नॉट ओके टू टीज अबाउट प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। अगर अब हम आगे देखेंगे तो लाइक अदर बॉडी पार्ट्स, दीज टू शुड बी केप्ट हेल्दी एंड सेफ। हम इनके बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन बॉडी पार्ट्स को भी हेल्दी और सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारे पास अपने फोन को साइलेंट कर दीजिएगा प्लीज, जिसका भी फोन ये बज रहा है। और अब आपके सामने मैं कुछ सिचुएशंस रखूंगी और सालिका जी प्लीज। Ma'am, I think you should mute her from your screen. Sorry? I think you should mute her from your screen because it's disturbing. करिए इनको प्लीज। मैम देखिए अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगी, मैं चैट बॉक्स खोलूंगी और आप लोग हैंड रेज करेंगे। ये पहली सिचुएशन है, ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में क्या ये सेफ है? कोई भी मुझे बताएगा। हमारे साथ रूबी जी के साथ 2 बच्चे थे, एक और इकरा जी ने हैंड रेज किया है, वो बताएंगे पहली। इकरा? यस मैम। मैम नहीं है, नो मैम। क्यों सेफ नहीं है मैम? जी इकरा बताइए प्लीज। यस मैम। मैम पे चल रहा है मैम, ये जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा है। ये जेब्रा क्रॉसिंग पे तो चल रही है लड़की, लेकिन क्या ये सेफ है? मैम इट्स अनसेफ। मैम सेफ because she is using the phone
एग्जैक्टली, बहुत क्योंकि अच्छी मैम चीज जब बताई ये मैम ही इज यूजिंग फोन। सब लोग अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज इमीडिएटली, क्योंकि दूसरा रिस्पॉन्स भी है। अगर आपको यहाँ मौका नहीं मिला, आपको वहां मौका मिल जाएगा। ठीक है प्लीज। मैम ये अनसेफ है मैम, क्योंकि यहाँ पे मैम ये रोड क्रॉस करते हैं मैम फोन पे, मैम उस पे किसी से रास्ते में फोन नहीं चलाना होता, चाहे ड्राइविंग कर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब हम नेक्स्ट वाले रिस्पॉन्स पे जाते हैं। हमारे बहुत बच्चों ने कहा ये अनसेफ है। क्यों अनसेफ है? बिकॉज she is using mobile phone and she is crossing the road, so she is मैम ये अनसेफ है। अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है। दूसरी एक सिचुएशन है, ये वाला बताइए। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब के यहाँ से रेज हुआ था हैंड, प्लीज। बच्चा है वो बताइए। मैम इट इज सेफ, मैम इट इज सेफ, इट इज सेफ। व्हाई इट इज सेफ? बिकॉज मैम इट इज सेफ, मैम मैम बिकॉज़ आगे आगे से पुलिसमैन गुड। ठीक है, अब हम नए रिस्पॉन्स पे जाते हैं। ये सेफ है क्योंकि एक तो ये आगे पीछे देख रहे हैं और दूसरा ये जेब्रा क्रॉसिंग पे से क्रॉस कर रहे हैं। अब ये वाला रिस्पॉन्स बताइए मुझे। unsafe because it was unsafe because ma'am they are running, ma'am because they are running, एक करके इनको ma'am it's unsafe because they are running, ma'am they are हमको पता है ये आवाज इसलिए सुनाई दे रहा है। not safe, they are running and there is coming the यस। अब आप यस, ये अनसेफ है क्योंकि वो, अब मैंने बहुत बच्चों की बात सुनी कि ये दौड़ रहे हैं और वहां से ट्रक आ रहा है और जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है, हाईवे है, तो ये अनसेफ है। चलिए हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स की तरफ देखते हैं। ये भी सेफ है। अब हम रिस्पॉन्स आपका नहीं लेंगे क्योंकि हमें समझ आ गई, आपको समझ है। ये क्या है? ये सेफ है क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग है। और ये मैम में सेफ है। गुड, ये किसी ने क्रॉस लगाया, गुड, ठीक है। और ये वाला मुझे बताइए, इसको क्रॉस लगाइए या टिक कीजिए। ये क्या है? क्रॉस, गुड मैम क्रॉस, बच्चे ने इसे क्रॉस किया है, गुड है, बहुत अच्छे। क्रॉस करना। हाँ बस, अब नहीं, अब छोड़ दीजिए क्रॉस करना। ये क्लियर आपकी सब ड्राइंग्स? अब नहीं करिए, ठीक है। मैं अब आपका स्क्रीन भी ब्लॉक कर दूंगी, फिर आप वो भी करेंगे। देखिए अब आप, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमें पता चल गया कि कौन सी सिचुएशंस जो हैं वो सेफ हैं और कौन सी सेफ है, ठीक है। तो जिस तरह सिचुएशंस सेफ और अनसेफ होती हैं, उसी तरह टच भी अनसेफ और सेफ होता है। कभी कोई हमें हाथ लगाता है तो हमें अच्छा लगता है, और कभी कोई हमें हाथ लगाता है तो हमें समझ नहीं आती कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। कभी कोई चीज हम उसको शायद समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो टच सिचुएशंस की तरह सेफ और अनसेफ होते हैं। आप देखेंगे ये अंकल हैं, ये एक बच्ची को पीछे से पकड़ रहे हैं इस तरह से जबरदस्ती, तो ये एक अनसेफ टच है। उसी तरह अगर आप देखें एक बेटा अपनी माँ है और वो प्यार से उसे देख रहा है और माँ भी उसको बहुत प्यार से देख रही है, सेफ टच, सेफ टच है। तो हमें जो कोई टच करता है हमें पता होना चाहिए कि ये सेफ टच है या सेफ टच होता है मैम। गुड, बहुत अच्छा। क्रॉस भी हो रहा है और टिक भी हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम क्रॉस भी करना छोड़ेंगे अभी और टिक भी करना छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम ड्राइंग को क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। अब हमें ये पता चला कि टच भी सेफ और अनसेफ होता है। और प्लीज अब आप लोग ड्रॉ मत करिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो देखेंगे कि जिस तरह टचेस सेफ और अनसेफ होते हैं उसी पे हम आगे बात करेंगे। तो आप बात करते हैं तो आप देखिए टू कीप योर
प्राइवेट बॉडी पार्ट सेफ, हियर इज वन रूल। एक ही रूल मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद रखना है। आप हमेशा इस रूल को याद रखिए और यही रूल है जो आपको सेफ रख सकता है। तो एक रूल जो आपको याद भी करना है, और हम इस वक्त देखेंगे रूल क्या है। जब हमने पहले बात की, इट्स ओके टू टॉक अबाउट, टू बी शाई अबाउट योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, लेकिन अब हम एक बात कर रहे हैं जो एक रूल है जो हमें याद रखना है हमेशा। वो ये है कि इट इज नेवर ऑल राइट फॉर समवन टू टच। याद रखनी है पहली चीज, ये कभी भी ठीक नहीं है कि कोई हमें टच करे या टू लुक एट, या हमें देखे, और टू talk about what? To talk about our private body parts. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। It is never all right for someone to touch or to look at or to talk about our private body parts. यानी कोई भी दुनिया में कोई भी अगर ऐसा है जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करता है या उसको देखता है किसी भी तरह से, ऐसे ऐसे कहीं से कोशिश करता है देखने की, या उसके बारे में बात करता है आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो ये रूल है कि वो हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारी सेफ्टी है, उसको वो ब्रेक करता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि रूल आपको हमेशा याद रखना है। हेलो, प्लीज आप लोग अपना म्यूट कर दीजिए। तो आप म्यूट है पर इनका नहीं है। वो कर रहे हैं म्यूट, वो भी कर रहे हैं। गुड गुड गुड। अभी हम देखेंगे कि ये रूल आपको समझ आ जाना चाहिए। यस मैम, पर इट्स नेवर ऑल राइट, ये कभी भी ठीक नहीं है कि कोई आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? जो हमारा चेस्ट का पोर्शन है, या हमारे टांगों के बीच का पोर्शन है, या हमारा जो हिप्स है, हमारा बॉटम है, या जो बैक साइड है हमारी, उसको तो हाथ लगाए और या तो उससे उसके बारे में बात करें, तो ये कभी भी ठीक नहीं है। हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं, तो हम एक एक करके इन पर बात करेंगे। पहले हम वो आगे के बारे में, ठीक है? हम टच के बारे में बात करेंगे। आप याद रखिए, इट इज नेवर ऑल राइट फॉर समवन टू टच आवर प्राइवेट बॉडी पार्ट, ठीक है? ये कभी भी सही नहीं है कि हम अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को किसी को टच करने दें। किसी हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच किया तो समझो उसने हमारे रूल को ब्रेक किया। समझ आई इस बात की? जल्दी से यस मैम। तो यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड, मतलब समझ आ गई आपको। ये कभी भी कि हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को कोई टच करे, कोई भी, तो ये रूल याद रखिएगा, ठीक है? हम आगे चलते हैं और हम आगे पूछेंगे, ठीक है? अब हम आगे आपसे पूछेंगे और एक एक करके जिससे मैं पूछूंगी वो जवाब देगा, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो मैं पूछूंगी, मैं लिस्ट देखूंगी पहले आप लोगों की, मैं चैट में देखूंगी आप लोगों की लिस्ट, हमारे साथ कौन कौन है। यस, ओके, ठीक है। हमारे साथ है रुतबा जी। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? क्या हो गया मेरी आवाज? मैम आ रही है। आ रही है तो ठीक। किसी को नेटवर्क इशू है। मैम आ रही है। रूबी पंडिता जी हैं, ठीक है? रूबी पंडिता जी के यहाँ दो बच्चे हैं, उनसे ये सवाल है, वो प्लीज अपना माइक ऑन करेंगे और बाकी बच्चे ऑफ रखें। ये सिचुएशन है, आप सभी सुनेंगे, लेकिन ये एक सिचुएशन है, इसमें एक बच्चा जो है वो ट्यूशन पढ़ रहा है और एक जो उनका ट्यूशन टीचर है, जब वो उनको बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहा है तो वो उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है। तो क्या ये मुझे आप बताएंगे कि क्या ये सेफ सिचुएशन है या नहीं है?
और सिचुएशन तो इससे हमारा रूल जो है वो ब्रेक होता है. Yes, ma'am, because he's he's looking at the girl instead of teaching her, and it's making the girl uncomfortable. That's why it's तो not हमारा safe. रूल क्या था? We should not look We at should not touch his private body part, टच के बारे and में we should not ऊपर look. लिखा हुआ है, प्लीज आप उसको देखिए. रूल क्या है? It is never all right for someone to touch our body parts or stare at. टू टच. अभी हम सिर्फ टच की 1 by 1 है ना, अभी हम 1 by 1 वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, तो इट्स नेवर ऑल राइट फॉर समवन टू टच आवर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है वो अनसेफ है, ये हमारे रूल को ब्रेक कर रही है. तो अब हम आगे चलते. हमारे साथ हैंड रेजेस किस किस के हैं? हैंड रेजेस हैं किसी के? आमरा नजीर है हमारे साथ. बबीता जी का हैंड रेज है, और बबीता जी वाला जो माइक है वो ऑन रहेगा. ठीक है, ये एक सिचुएशन है जहां पे एक एल्डर चाइल्ड जो है ही इज किकिंग प्राइवेट बॉडी पार्ट ऑफ अदर चाइल्ड. तो क्या बबीता जी प्लीज, आपके यहाँ जो बच्चा है प्लीज वो रिस्पॉन्ड करे कि ये सिचुएशन कैसी है. मैम अनसेफ. अनसेफ सिचुएशन है. क्यों अनसेफ है? क्योंकि वो उसके बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पर हिट कर रहा है. गुड, बिल्कुल. इट्स नॉट ओके टू समवन टू टच अवर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स. ठीक है, प्लीज अब प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच नहीं करना चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में टच कोई ना करेंगे. ठीक है, मैम ये गलत है, रॉन्ग. अब हम अगली सिचुएशन पे बोल रहे हो रॉन्ग है, क्या बात है ना. सहर मंजूर का जो हैंड रेज है, सहर मंजूर, सिर्फ आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज. सिचुएशन है, फ्रेंड्स आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो क्या हमारा रूल ब्रेक हो रहा है? Can you repeat, ma'am? ये आप सिचुएशन स्क्रीन पे देख रहे हैं प्लीज? Yes, ma'am. Friends are shaking hands. So is this situation safe, or does it break our rule, safety rule? It doesn't break our safety rule. It depends upon the. Hello. Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. हाँ, आप मुझे बताइए ये सिचुएशन सेफ है? Yes, Yes, it is safe, ma'am. It is safe. Good. This situation is safe. It is safe, ma'am. हाँ, yes, because ये हमारे सेफ्टी रूल को ब्रेक नहीं करता है. Yes, ma'am, exactly. कि हमारा सेफ्टी रूल क्या है? सेफ्टी देख रहे हैं. प्लीज ड्राइंग कर दीजिएगा अभी प्लीज. ठीक है, ड्राइंग्स प्लीज बंद कर दीजिएगा. देखिए जो तीनों सिचुएशंस हैं ये हमारे सेफ्टी रूल को ब्रेक नहीं करते हैं. देखो, इट इज नेवर ऑल राइट फॉर समवन टू टच अवर बॉडी पार्ट्स. इसमें कहीं भी बॉडी पार्ट टच नहीं हो रहा है. दैट मीन्स कि ये सिचुएशन जो है हमारे लिए सेफ है और हमारे सेफ्टी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है. तो नेक्स्ट सिचुएशन ये है, आप देखिए, ब्रीफ हग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, या आपकी मदर या आपका कोई भी जानने वाला आपको हल्के से प्यार कर रहा है, गले मिल रहा है, आप दोस्त आपस में गले मिल रहे हैं, तो क्या ये सेफ्टी रूल को ब्रेक कर रहा है? No. No, ma'am. It's safe. No, ma'am. No, ma'am. Because it was a brief hugging. तो अभी हम ड्राइंग्स बंद करेंगे, प्लीज ड्राइंग्स बंद करेंगे, जल्दी से ड्राइंग्स बंद कर देंगे. अब हम अगली सिचुएशन पे जाएंगे. ठीक है, अगली सिचुएशन हम देखेंगे. तो जब डॉक्टर कहते हैं कर दीजिए जी. आप देखिए प्लीज, ये है एक, जब हम बच्चे हमारे डॉक्टर खेल रहे होते हैं तो उसमें एक सिचुएशन है कि योर फ्रेंड टचेस योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स. डॉक्टर खेलते हुए भी
आप मुझे बताइए कि क्या ये हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है? आमरा नजीर के साथ बच्चे रूल ब्रेक कर रहा है मैम, ये रूल ब्रेक। यस, ये रूल ये रूल जब ब्रेक करेगा मैम देखो हाँ जी, बोलिए बोलिए मैम, बिकॉज उसका जो फ्रेंड है वो उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स हमारा रूल जो है वो ब्रेक हो गया है ना। यस मैम। तो ये अनसेफ सिचुएशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम ड्राइंग बंद कर देंगे सब लोग, हमें जवाब मिल गया है। तो अब हम अगले वाले इसमें जाएंगे। प्लीज ड्राइंग्स बंद कर दीजिए प्लीज। अब हम नई सिचुएशन पे जाएंगे, ठीक है? यस मैम। तो नई सिचुएशन क्या होगी हमारे पास? अब हमारे पास रूल का दूसरा वाला पार्ट है। पहला वाला पार्ट था टच, है ना? दूसरा यस मैम। टू लुक एट, यानी कोई देखे हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को। इट इज नेवर ऑल राइट फॉर समवन टू लुक एट अवर प्राइवेट। तो यानी अगर कोई टच करे, वो जो हमने अभी तक देखा, टच करे बॉडी पार्ट्स को, तो रूल ब्रेक हो रहा है। तो दैट मीन्स दूसरी चीज, जब कोई हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को देखेगा तो तब भी वो रूल ब्रेक करेगा। तो अब हम दूसरी चीज देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे कि आप हैंड रेज किसका है? हैंड रेज करिए प्लीज। पहले माइक मत। हाँ, तबस्सुम खालिक हैंड रेज है, तबस्सुम खालिक का। मैम दिस इज अनसेफ। This is unsafe. Why this is unsafe? Because he is looking at his private part. Yes, and that breaks our rule. Good, good. जब भी हमारा सेफ्टी रूल ब्रेक, यस मैम, तो वो कंडीशन अनसेफ होगी। यानी कोई भी हमारी पेंटी उठा के ऐसे करके देखना चाहेगा, वो गलत कर रहा है और वो हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है। अगली सिचुएशन देखेंगे। हम तेरा चच्चा है, तू कि उसमें हाँ, ये रूबी पंडिता जी के यहाँ से हैंड रेज है। और प्लीज ड्राइंग अभी मत कीजिए। मैम दिस इज अनसेफ। दिस इज अनसेफ। व्हाई इज because ma'am this is unsafe. Girls washroom. Yes, good. Ma'am, they are unsafe because they are looking into the gate. Good. This is unsafe because it breaks our safety rule. और हमारा safety rule है, it is never all right for someone to look at our private body parts. ठीक है ना? तो ये unsafe है। बस ड्राइंग खत्म। प्लीज ड्राइंग खत्म। Yes, ma'am. अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि एक लड़का अपने स्कूल में जो लड़की पढ़ती है, उसकी स्कर्ट ऊपर करके उसके जो बॉटम है, जो कि पिछला पोर्शन है हिप्स का, वो देखने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज मुझे बताइए, एक खाली नंबर लिखा हुआ था, वहां से हैंड रेज था, खाली नंबर। अनसेफ बिकॉज yes, it is very unsafe because the boy is looking at his private. Yes, he is looking at her private body part. So it breaks our rule और हमें पता है कि ये अनसेफ सिचुएशन है। तो अगला हमारे पास है कि आप एक पब्लिक बाथरूम में हैं, आप वॉशरूम गए हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे आप वहां सुसु कर रहे हैं, या जब नॉर्मल हम बोलते हैं पेशाब करने आप गए हैं किसी बाथरूम में, तो कोई आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को देख रहा है। तो मैं देख रही हूँ रेस्पॉन्सेज हमारे। हाँ, This is unsafe, ma'am. This is unsafe, ma'am. This is unsafe. He is looking at the Unsafe, private part. ma'am. Unsafe. Unsafe, ma'am. ये अनसेफ है। तो अनसेफ इसलिए है क्योंकि ये हमारा रूल ब्रेक कर रहा है। तो रूल क्या था हमारा? प्लीज इतनी ड्राइंग्स प्लीज। It is never all. यस, पढ़िए महरुख, आप पढ़िए हमारे रूल को। It is never all right for someone to look at our private body parts. गुड, यही हमको याद रखना है। अब देखिए एक और सिचुएशन हमारे पास है कि इन अ स्कूल बस
if bus conductor asks you to show your private body parts? Yes, ma'am. Unsafe. Unsafe. Ma'am, this is unsafe. Unsafe. This is unsafe. हाँ, वो देखना चाहता है। Totally unsafe. बिल्कुल अनसेफ है ये कंडीशन, क्योंकि वो हमारे बॉडी पार्ट्स को देखना चाहता है। तो जो टच करे और जो देखे गलत है, ये हमारे रूल को ब्रेक करता है। तो अब हम आगे चलेंगे, तो आगे देखते हैं। अब तीसरी बात क्या आई थी? हमारा टच और लुक एट। अब आया हमारे पास टू टॉक अबाउट। कौन पढ़ेगा इस रूल को दोबारा से? Ma'am, may I? Mommy. पढ़िए। Ma'am, it's never right for Ma'am, someone. it is never all right for someone talk about our private body part. हाँ, तो जो दूसरी बच्ची भी हमारे साथ बोल रही थी, प्लीज आप पढ़िए, उसको उर्दू में बताइए या हिंदी में बताइए। कौन इसको हिंदी या उर्दू में बताएगा प्लीज? कोई हमारे मैम, ये हमारे लिए बारे में बात करें दूसरे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में कोई कुछ पीछे से बातें करें। शोर आ रहा है। प्लीज आप लोग अपना अपना आप मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी, ठीक है? मुझे बताएंगे। ठहरिए, मैं पूछती हूँ आप में से। आपने मेरे स्क्रीन को बिल्कुल ड्राइंग से भर दिया है। मुझे रुतबा बताएंगी प्लीज। रुतबा? यस मैम। हिंदी या उर्दू में बताइए प्लीज। इसी रूल को हिंदी या उर्दू में बताइए। ये हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में। जी, कैन आई टेल? मैम, ये हमारे लिए कभी भी कोई हमारे प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करे, बॉडी पार्ट्स का दिखाने नहीं चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। कि कोई भी हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को के बारे में बात करे तो दैट मीन्स कि वो हमारे रूल को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो अब हम ड्राइंग्स मत करवाइए प्लीज, बच्चों से कहिए ड्राइंग्स मत करिए। जब हम पूछेंगे तब आप ड्राइंग करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। ये एक सिचुएशन है, तो हमारे साथ मैं खुद बोलूंगी कौन सा बच्चा हमारे साथ लिखेगा। हमारे साथ है मलिक जफर साहब के साथ है ना बच्चे, उनमें से एक बच्चा इस सिचुएशन को देखेगा प्लीज। यस मैम। यस मैम। जी, इस सिचुएशन को देखिए और मुझे ये बताइए ये सेफ है कि अनसेफ है, और ये हमारे सिक्योरिटी रूल को, सेफ्टी रूल को ब्रेक करता है कि नहीं? It's an unsafe touch. It breaks our safety rule. हाँ, it हमारा breaks our rule. सेफ्टी रूल पढ़िए। It's never all right for someone to talk about our private body parts. गुड, बिल्कुल। ये हमारे लिए सही नहीं है कि कोई हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करे। टॉक अबाउट। एक तो टच आया पहले, उसके बाद टच के क्या आया? लुक। अब आया टॉक अबाउट। ठीक है, तो हमें बिल्कुल कोई हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब हम प्लीज ड्राइंग्स बंद करेंगे आप लोग प्लीज। देखिए, अब हम फिर नई सिचुएशन पे जा सकेंगे अगर आप ये करेंगे, फिर कैसे कर सकते हैं हम। अब हम दूसरी सिचुएशन को देखेंगे। आपकी एक कजिन है जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के मुतालिक बात करेंगी। ये जी अनसेफ सिचुएशन होगी, और इसमें क्योंकि हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है तो ये गलत होगा। प्लीज ड्राइंग्स मत करिए। मैम, अनसेफ, गुड। ये अनसेफ का है और ये हमारे मैम, दिस इज टोटली अनसेफ। This is totally unsafe and this breaks our safety rule. जो हमारा safety है उसको ब्रेक करता है। तो सेफ्टी सिचुएशन देखते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? Your father holds your hand and see while you were crossing the road. Ma'am, this is absolutely safe. This is? Ma'am, this is safe. Absolutely safe. Ma'am, this is safe. Ma'am, this is safe. Ma'am, this is safe.
गुड, दिस इज सेफ। ये कंडीशन जो है वो सेफ है। यस मैम, ये सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है। और हम आगे चलते हैं। प्लीज ड्राइंग्स बंद कर दीजिए। मैम देखो इन्होंने क्या स्क्रीन को किया। हाँ बिल्कुल, मैं ड्राइंग कर रही हूँ साफ, मैं कर रही हूँ साथ साथ साफ। ठीक है, प्लीज प्लीज आप देखिए। अब हम नेक्स्ट, अब हम एक्सेप्शन देखेंगे। अब अभी तक हमने पढ़ा कि इट इज नेवर ऑल राइट for someone to touch or to look at or to talk about our private body parts, लेकिन except to keep us clean and healthy। अब हमने अपने जो हमारा रूल था उसको थोड़ा सा बढ़ाया, यानी हमें कभी भी जब क्लीन और हेल्दी रखने के लिए हमारे मम्मी पापा, हमारा डॉक्टर इन प्रेजेंस ऑफ आवर पेरेंट्स हमें देखता है हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को, तो ये ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। सिर्फ टू कीप अस क्लीन एंड हेल्दी। इसलिए इस रूल को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया और हमने अब ये कहा कि हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को साफ रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए अगर हमारा कोई बड़ा हमें टच करता है, देखता है या उसके बारे में बात करता है, ओनली टू कीप अस क्लीन एंड हेल्दी, तो ये ठीक है। ये हमारा सिक्योरिटी और सेफ्टी जो रूल है उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो हम आगे चलते हैं। और प्लीज ड्राइंग अभी मत करिए, जब मैं आपको कहूंगी तब आप करिएगा। मुझे पता चल जाता है कौन कौन ड्राइंग कर रहा है, यहाँ मुझे नाम आ जाता है जो ड्राइंग करता है। ठीक है, तो हमारा सेफ्टी रूल हमारा है अब कि it is never all right for someone to touch or to look at or talk about our private body parts except to keep us clean and healthy. And it is safe because it is related to personal hygiene. Good, good. ये सेफ है कंडीशन। हमारे बच्चे ने रिस्पॉन्स दे दिया, दिस इज सेफ, क्योंकि हमारे हाइजीन के बारे में इसमें बात है। अगर आप देखिए तो फादर जब हमें नहलाते हैं और हमारी हाइजीन के बारे में है तो ये सेफ है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि हमारी मदर हमें नहला रही है। It's safe. Ma'am, this is safe. Ma'am, it is safe because This is safe. our mother keeps us clean. To keep us safe, हमारी माँ ने हमें बताया है। Now there is a situation, please समझने की कोशिश करिए। ये सिचुएशन है, हाँ, आयशा उन्होंने बताया। देखिए ये कंडीशन है जिसमें इस बच्ची, सॉरी हम पिछली वाली स्लाइड में जाएंगे। इस सिचुएशन में ये जो एक लड़का है या आपका कोई कजिन हो सकता है या आपका भाई हो सकता है या आपकी बहन हो सकती है या फ्रेंड होगा या कोई एडल्ट होगा, ट्राइंग टू टच योर बटक्स, पीछे से मारते हैं ना बॉम्ब पे हाथ ऐसे टड़क करके। तो क्या ये सही है? Unsafe. This is unsafe. Yes. तो हमारे सिक्योरिटी रूल को, सेफ्टी रूल को ये ब्रेक करता है। ड्राइंग बंद करेंगे प्लीज प्लीज प्लीज। यानी हमारी हाइजीन और हमारी हेल्थ और हमारा इसमें कोई भी अच्छा नहीं हो रहा है और वो हमारे बॉडी पार्ट को देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये ब्रेक करता है हमारे रूल को। तो हमें इस सिचुएशन को अनसेफ मानना चाहिए। आगे हम चलेंगे तो हम देख रहे हैं हमारे हमने स्कूल में यू हर्ट योर प्राइवेट बॉडी पार्ट इन स्कूल एंड योर टीचर अप्लाई सम मेडिसिन। आपके It's safe. आपके बॉडी पार्ट क्योंकि मेडिसिन लगा रही हूँ तो इट्स Safe. Related to our healthiness. अगर ये सेफ कंडीशन है तो ड्राइंग बंद कर देंगे। Ma'am, this condition is safe only when the female staff applies medicine on the female. ये है, तभी आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं, आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं। अभी जिस बच्चे ने कहा कि देखिए फीमेल है हमारे साथ, ये देख रहे हैं आप, जो टीचर है वो भी फीमेल है और एक और फीमेल वहां है
और वो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट पे सिर्फ आपके जख्म को दवाई लगा रही है। आपको जो वोंड आया है, आपको जो जख्म लगा है, उसको वो दवाई लगा रहे हैं, तो ये कंडीशन सेफ है। अदरवाइज ये कंडीशन जो है वो सेफ नहीं होगी, लेकिन अभी सेफ है क्योंकि वो दवाई लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे जाएंगे। तो डॉक्टर जो है वो देखिए इंजेक्शन लगा रहा है आपके पेरेंट की प्रेजेंस, आपके पेरेंट की प्रेजेंस में। It's safe. है ना Ma'am, because this says because our parents is प्रेजेंट। यही चीज है कि पेरेंट्स का हमारे साथ होना। जब हमारा डॉक्टर चेकअप करता है और डॉक्टर हमें देखता है, अगर डॉक्टर अकेले में आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को देखता है तो वो भी सेफ कंडीशन नहीं है। डॉक्टर भी आपको आपके पेरेंट की, मम्मी या पापा या टीचर या किसी और की प्रेजेंस में देखे, स्पेशली मम्मी पापा, अगर वो आपके मम्मी पापा की प्रेजेंस में आपको इंजेक्शन लगाता है, आपको देखता है, तो वो कंडीशन सेफ होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपका बर्थडे है और आपकी फ्रेंड आपको हग करती है, क्या ये सिचुएशन सेफ है? ये हमारे Yes, it's safe. Yes, ma'am. Because it is a फ्रेंडली जी। अरीबा ने लिखा सेफ। मैम सेफ। सेफ, दिस कंडीशन इज सेफ बिकॉज It's a friendly hug. मैं ऐसे ही बोलती हूँ। जी हाँ, सिर्फ बोलिए, लिखिए मत। ठीक है, यस मैम। It's a friendly hug. हाँ, दिस इज अ फ्रेंडली हग और दिस इज वेरी ब्रीफ, और वो हग भी जो ब्रीफ हो वो भी ठीक होता है। ठीक है, ये आपके सेफ कंडीशन में आएगी, ये हमारे इस रूल को ब्रेक नहीं करती है। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे जब भी कोई हमारे रूल को ब्रेक करेगा, जब भी कोई हमारे रूल को ब्रेक करेगा तो क्या करना चाहिए हमें? जस्ट से नो एंड गेट अवे। सीधा बोलो नो, जोर से बोलो नो, और नो। क्या बोलोगे आप? नो। नो बोलेंगे और गेट अवे। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया, कोई सवाल है हैंड रेज का? अब आप इस पे लिखेंगे कोई भी नहीं, फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी सबसे, फिर मैं कभी आपको ऑनलाइन नहीं लूंगी, मैं नाराज हूँ। प्लीज मैम कल भी ऑनलाइन है। कल भी ऑनलाइन है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि क्या कितने टाइम तक है? हाँ जी, मीटिंग कितने टाइम तक है? बस अभी थोड़ी देर और, बस आपसे और बात करेंगे तो हम। यस मैम, थैंक यू सो मच। आप देखिए, हमें जब भी आपके रूल को शोर बहुत आ रहा है, आप लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। मुदफ्फर सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज भी बना सकते हैं। मैम कोई टीवी देख रहा है शायद। वीडियोस को बंद कर दीजिए। हाँ जी, देखिए, जब भी आपको ये याद रखना है, जब भी आपके रूल को ब्रेक किया जाए तो से नो एंड गेट अवे, से नो एंड गेट अवे। आपको बस यही याद रखना है। जब आपको किसी ने, इफ somebody touches you or look at or talk about your private body parts, वो आपकी सिचुएशन अनसेफ है, से नो और गेट अवे, से नो एंड गेट अवे, ये आपको याद रखना है। से नो एंड गेट अवे। मैम क्या? मैम नो गेट अप। यस मैम। आपके रूल को कोई ब्रेक करे, आपकी बॉडी, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को क्लीन और हेल्दी रखने के अलावा, जब आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को कोई टच करे, आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को कोई देखे या उनका मजाक उड़ाए या उनके बारे में बात करे, तो से नो एंड गेट अवे, एंड गेट अवे। एंड रिमेंबर वन थिंग, हमेशा ये चीज याद रखिए। देखिए, बैटमैन बोल रहा है रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट योर फॉल्ट। उसमें कोई कसूर नहीं है, वो दूसरे बंदे का कसूर। यस, नॉट योर फॉल्ट। रूबी जी के साथ जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि दैट इज नॉट आवर फॉल्ट। रियली
आपको ये चीज हमेशा जहन में रखनी है, जो आपके बॉडी पार्ट्स को, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करता है, कसूर उसका है। जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को देखता है, कसूर उसका है। जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में टीज करता है, बात करता है, कसूर उसका है, आपका नहीं है। ठीक है, इसको आपको जहन में रखना है। तो आगे हम देखेंगे पहले चीज हम क्या करेंगे, जब हमारा सेफ्टी रूल किया वी से नो, और उसके बाद वी विल गेट अवे, हम दूर चले जाएंगे उस जगह से जहां पे उस बंदे ने, किसी भी बड़े ने, किसी भी ऐसे शख्स ने हमें हाथ लगाया होगा, हमें देखा होगा, हमारे बारे में बात की होगी। वी शुड से नो फर्स्ट, और सेकंड गेट अवे, हमें उस जगह से ही दूर चले जाना है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि दिस इज नॉट योर फॉल्ट, ये आपका बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, आप प्लीज ड्राइंग मत करिए, प्लीज आप ड्राइंग मत करिए। अगर मैं नाराज हो गई फिर मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ठीक है, तो मैम पता नहीं ये कौन करता है। मुझे दिख रहा है कोई दानिश भी है। दानिश प्लीज आप मत लिखिए प्लीज। ठीक है सर, मैम ये कितना बड़ा लड़का है फिर भी करता है। ओके मैम, सॉरी मैम। नो दानिश, कोई मसला नहीं है, प्लीज आप। ठीक है, तो पहली चीज हमें जस्ट से नो एंड गेट अवे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये याद नहीं है। और तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि गो एंड टेल समबडी यू ट्रस्ट। यस मैम। आप दूर जाएंगे और उसको बताएंगे। आप अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं आप उसको बताएंगे। सो से नो, ठीक है, से नो देन गेट अवे एंड टेल समबडी। हम इसे क्या कहते हैं, नो गो एंड टेल, नो गो एंड टेल। हम जाएंगे दूर, हम पहले नो बोलेंगे, फिर जाएंगे दूर, और फिर बताएंगे किसी बड़े को जो कि हमारे, जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं, हम उसको बताएंगे। तो ये जो है हमारे साथ बड़े, इनमें कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, दादा हो सकते हैं, आपकी कोई आंटी हो सकती है, आपकी कोई बड़ी, तो हम उनको बताएंगे। और तब तक बताएंगे, हो सकता है बहुत सारे बड़े आपकी बात ना सुने, तो हम तब तक बताते रहेंगे जब तक कि कोई बात ना सुने, तब तक। ठीक है, सकीना जी आप प्लीज अपना म्यूट रखिए। तो रिमेम्बर, सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये कभी भी आपका कसूर नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। और अब आप एक काम करेंगे, आप मुझे अभी मैं बताती हूँ कौन मुझे ये बताएगा, और आप सब लोग अपना एक पेज पे आप मम्मी पापा को बोलेंगे, आप अपना हाथ जो है पेज पे रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने देखा इस फोटो में है ना, इस फोटो में। तो ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे और उसमें 5 लोगों के नाम लिखेंगे जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि कौन से 5 लोग होंगे। अगर कोई आपका रूल ब्रेक करेगा, आप गेट अवे होंगे, आप दूर चले जाएंगे वहां से, यू से नो एंड दैट गेट अवे, एंड यू गो टू सम एडल्ट, आप किसी बड़े के पास जाएंगे जिसको ये बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फला बंदे ने मुझे टच किया या बोला या देखा मेरे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को। तो वो 5 लोगों के नाम आप आज लिखेंगे, इन जगहों पे ऐसे लिखेंगे, और ये बनाएंगे आप ड्राइंग जिसपे लिखेंगे आप कि आप किस पे ट्रस्ट करते हैं। इस तरह से लिखेंगे, 5 लोगों के आप नाम लिखेंगे जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक दफा फिर रूल को पढ़ेंगे। इट इज नेवर। हमारे पास इकरा है, बहुत सुलझी हुई बच्ची हैं। इकरा जी आप इस रूल को पढ़िए प्लीज। Yes, ma'am. It's never all right for someone to touch, to look at, or talk about our private body parts, except to keep us clean and healthy. Good, good, बहुत अच्छे। मतलब इन्होंने ये रूल पढ़ा हमारा, और हमारे साथ हैं बच्चे हैं कुछ और हमारे साथ।
हुरैन है हमारे साथ, उन्होंने रेज किया है। हुरैन प्लीज आप इसको दोबारा से पढ़िए, इस रूल को। हुरैन कौन पढ़ेगा? महरुख अल्ताफ रेजेस हैंड। आयशा जी, महरुख प्लीज। It is never all right for someone to touch or to look at or talk about our private body parts except to keep us clean and healthy. Good. तो हम इस रूल को हमें याद रखना है कि हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को क्लीन और हेल्दी रखने के अलावा कोई भी टच करे, देखे या उनके बारे में बात करे, वो गलत है, वो हमारे सेफ्टी रूल को ब्रेक करता है। तो सो इट इज नेवर ऑल राइट फॉर समवन टू टच और टू लुक एट और टू टॉक अबाउट आवर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट टू कीप अस क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां आपको अनसेफ टच और सेफ टच का पता चलेगा। और ये भी होगा कि अगर कभी आप स्विमिंग सीख रहे हो और मैम ऐसे लिखना है? नहीं, आप अपने पास रखेंगे और मैं जैसे ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगी आप मुझे मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे ये दिखाएंगे। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अभी हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अनसेफ टच जो है, आप अगर कभी स्विम करते हैं पानी में और आपका जो कोच होता है जो आपको सिखाता है, अगर वो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करे तो वो भी अनसेफ है। आप अगर कहीं कुछ जिम्नास्टिक सीखने जाते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टेडियम जाते हैं गेम सीखने के लिए, कोई भी आपको आने वाला या कोई बड़ा बच्चा आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करे तो वो आपके सेफ्टी रूल को ब्रेक कर रहा है। अगर देखे भी तब तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए अब एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखूंगी। हमारे पास पहले ही आप हैंड रेज कीजिए ताकि मैं ये उसी बंदे को पूछूं। हैंड रेज प्लीज। हाँ, रूबी पंडिता जी के यहाँ से भी है, रुतबा भट्ट भी कर रही है। तो पहला रिस्पॉन्स होंगी रूबी भट्ट जी के पास जो बच्चे हैं उनसे, कि सिचुएशन है कि वन डे गुलशन's uncle come to her, help her in studies. He tried to touch her private body parts. Is it safe or unsafe? Ma'am, this is unsafe. This is unsafe. बस, thank you so much. This is unsafe. अब हम next करेंगे। Ma'am, this is unsafe. बस this is unsafe. ठीक है, हम अब नए पे आएंगे। महरुख ने रेज हैंड किया है। महरुख, आप इसका जवाब देंगे। What should Gulshan do? She should keep quiet, उसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, या she should say no and get away? She should say no and get away and tell somebody who she trusts. Good. बहुत अच्छे। तो आपने ये बताया। Thank you, ma'am. And she should say no and get away and to a trusted person. अब आगे देखिए। Imagine Gulshan gets away for some from her uncle. What do you think she should do? उसे क्या करना चाहिए? रुतबा ने हैंड रेज किया था। रुतबा बताएंगी should not do anything or should tell an adult about what happened to her? Should tell an adult about what happened to her and get help. Good, बहुत अच्छे। प्लीज आपको समझ आ गई है इस चीज की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सी अनसेफ सिचुएशंस जो हैं वो कांटेक्ट से भी होती है। जैसे देखिए, इसको बाग में ये जो लड़का है, ये बड़ा लड़का टच कर रहा है, और कुछ ऐसी होती है जहां आपको टच तो नहीं कर रहे हैं आपके बॉडी पार्ट्स को, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। आपको आपके मोबाइल फोन पे कोई पिक्चर्स दिखाएगा, कोई गंदी पिक्चर दिखाएगा, किसी के नंगे होने की पिक्चर दिखाएगा, या अपनी कोई पिक्चर गंदी सी दिखा देगा, तो ये भी इसी में अनसेफ सिचुएशन में आएगा। तो जो लोग बच्चे बहुत सारे फोन यूज करते होंगे ना मम्मी पापा का, आप में से बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, तो आप इंटरनेट करते हैं, तो आप देखिए कि आप लोग प्लीज डोंट चैट विद स्ट्रेंजर्स। जिनको आप नहीं जानते हैं, आप प्लीज उनके साथ चैट मत करिए।
किसी के साथ भी आप जब फोन देखते हैं तो प्लीज आप चैट मत करिए। नेक्स्ट, किसी बच्चे ने ओके लिखा, एंड थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। और अब देखते हैं दूसरा चीज क्या आपको याद रखनी है। इफ फ्रेंड आस्क्स यू टू सेंड यूर पिक्चर्स विदाउट क्लोथ, कभी कभी आपके दोस्त बोलते हैं जरा अपने जो कपड़ों के बगैर अपनी फोटो भेजो। बहुत से बड़ी बच्चियों को भी बोलते हैं, बहुत से लड़कों को भी बोलते हैं। तो प्लीज एक चीज याद रखिए कि कभी भी अपने फोटोज जो अनसेफ है, अपने फोटोज किसी को मत भेजिए। तो आप ड्राइंग मत करिए प्लीज, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और सिचुएशन। मैम कमाते हो? हाँ जी मैम कुछ नहीं। हाँ, तो एक और चीज है कि अगर आपको किसी ने कोई बात कर रही हो, आपको कोई अपनी फोटो जो कोई नंगे होके अपनी फोटो भेजता है या आपको अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की फोटो या वीडियो भेजता है तो वो भी गलत है। जिसने भी भेजा होगा उसको उसी वक्त ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। कभी भी चैट मत करिए किसी के साथ। आप जिसको जानते नहीं हो उसको आप उसकी ना फोटो भेजिए ना आप उससे फोटो रिसीव करते हैं तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। जो भी आपके साथ ऐसी हरकत करता है आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, वंस यू पुट योर पिक्चर ऑन इंटरनेट इट रिमेन्स देयर। आप जब भी कोई पिक्चर अपने मम्मी पापा की नॉर्मल भी हो या किसी गलत हालत में भी हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, वाइब पे, वी चैट पे, कहीं भी जहां भी अपनी फोटोज जो हैं वो इंटरनेट पे रहती हैं, और अगर कभी आपको कोई ऐसा शख्स बोलता है आप उन सब लोगों को ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो आई एम सेइंग थैंक यू। और याद रखना है आपको, आज हमने क्या सीखा। एक तो रूल सीखा हमने कि हमारा रूल है कि कोई हमें हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को ना देखे और ना क्या करें। तो सो वी प्लीज ड्राइंग मत करिए प्लीज। और हम क्या करेंगे, वी से नो, वी विल गेट अवे एंड वी विल टेल सम एडल्ट। थैंक यू सो। मैम हमें वो है सिखाना है ना? हाँ, अभी मैं वो व्हाट्सएप अभी मैं देखूंगी ना आपका हैंड, वो जो आपने अभी ड्रॉ किया वो मैं अभी देखूंगी, ठीक है। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, आई लव यू सो मच। टेक केयर किसी ने मुझे लिखा है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और किसी एडल्ट को मुझ पर भी ट्रस्ट करेंगे तो ये मैंने अपना टेलीफोन नंबर आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज आप ये मेरा टेलीफोन नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है। जब आपको लगे कि आपका कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं।